पूरी दुनिया में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और जो हीट वेव है वो एक साइलेंट किलर की तरह हम सबके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। देखिए, ये सिर्फ पसीना आने या बेचैनी की बात नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए हम प्राकृतिक तौर पर क्या कर सकते हैं। 60%। चौंक गए ना? ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा है। और पता है, यही वजह है कि ये जो भीषण गर्मी है वो हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाती है। हमारा शरीर, आप समझिए, एक बहुत ही नाजुक मशीन की तरह है जो पूरी तरह से पानी के इसी बैलेंस पर चलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गर्मी हमारे शरीर पर असर करती कैसे है? क्या ये सिर्फ पसीना आना या चिपचिपाहट महसूस करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। आप इसे हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम पर एक सीधा हमला समझ सकते हैं। पता है, हमारे शरीर के अंदर एक कमाल का, मतलब एक तरह का इनबिल्ट एयर कंडीशनर लगा हुआ है। साइंस की भाषा में इसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसका बस एक ही काम है, हमारे शरीर के तापमान को एकदम सटीक लेवल पर बनाए रखना। लेकिन सोचिए, जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो हमारे इस अंदरूनी एसी पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। उससे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब ये सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। देखिए, शुरुआत होती है हल्के फुल्के हीट स्ट्रेस से, थकान, चक्कर आना, लेकिन ये बहुत तेजी से हीट एग्जॉशन में बदल सकता है। और अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये बन जाता है हीट स्ट्रोक। और ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। तो फिर इस खतरे से खुद को बचाएं कैसे? जवाब असल में हमारे अंदर ही छिपा है। बचाव की पहली और सबसे मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा खान पान, मतलब हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हाइड्रेटेड रहने का सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या? यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे आम गलती पता है क्या है? प्यास लगने का इंतजार करना। हमें यह समझना होगा कि जब तक हमें प्यास लगती है ना, शरीर में पानी की कमी तो पहले ही शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, कॉफी और शराब जैसी चीजों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर से पानी को और बाहर निकाल देती हैं। अच्छा, चलिए कुछ ऐसे देसी ड्रिंक्स पर नजर डालते हैं जो गर्मी से लड़ने के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। जैसे नारियल पानी। ये क्या करता है? पसीने के साथ जो जरूरी मिनरल्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, बह जाते हैं, उन्हें फौरन वापस लाता है। और अपनी छाछ, वो तो पेट को ठंडा रखने में मदद करती है। ये वो देसी नुस्खे हैं जिनका लोहा आज का साइंस भी मानता है। और बात सिर्फ पीने की चीजों की नहीं है, खाने की चीजों में भी कुदरत ने गर्मी का इलाज छुपा रखा है। तरबूज और खीरा को ही ले लीजिए, इनमें 90% से ज्यादा तो पानी ही होता है। मतलब एक तरह से आप इन्हें खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं, है ना कमाल? शरीर को अंदर से ठंडा रखने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? ठीक है, तो शरीर को अंदर से ठंडा रखने की बात तो हो गई। अब बारी आती है अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करने की। चलिए देखते हैं कि हम अपने घर या काम करने की जगह को ठंडा कैसे रख सकते हैं। इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकें और अंदर की हवा का फ्लो बनाए रखें, बस। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ आसान से घरेलू उपाय हैं, जैसे दिन में पर्दे डालकर रखना या पंखे के सामने बर्फ से भरा एक कटोरा रख देना। ये छोटे छोटे जुगाड़ हैं, लेकिन तापमान में बड़ा फर्क ला सकते हैं। यकीन मानिए, बिना एसी के भी गर्मी से काफ़ी राहत मिल सकती है। और एक चीज़, टाइमिंग। गर्मी में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिन का जो सबसे गर्म वक्त होता है ना, मतलब सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच, बाहर निकलने से हर हाल में बचना चाहिए। इस टाइम बाहर निकलना मतलब सीधे सीधे खतरे को दावत देना है। तो समझदारी इसी में है कि अपने ज़रूरी काम या तो सुबह जल्दी निपटा लें या फिर शाम होने के बाद। और मान लीजिए, अगर कभी महसूस हो कि गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये कुछ तरीके हैं जो फौरन राहत देंगे। ठंडे पानी से नहा लीजिए, या फिर अपनी कलाई, गर्दन, टखनों, मतलब जहां नब्ज चलती है उन हिस्सों पर गीला कपड़ा रखिए। ये शरीर के तापमान को तेजी से नीचे लाने में मदद करता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि गर्मी का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इसका खतरा कहीं ज्यादा होता है और उन्हें हमारी खास देखभाल की जरूरत होती है। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे बच्चे और बुजुर्ग, और साथ ही वो लोग भी जिन्हें पहले से दिल की बीमारी या डायबिटीज जैसी कोई समस्या है, उन्हें भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है।
देखिए, अक्सर उम्र के साथ बुजुर्गों को प्यास कम महसूस होती है, वहीं बच्चों का शरीर गर्मी जल्दी पकड़ता है, पर वो बेचारे अपनी तकलीफ बता नहीं पाते। इसीलिए जो लोग इनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे ज्यादा अलर्ट रहें और पहले से ही उनका ध्यान रखें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए, इन सभी जरूरी बातों को एक फटाफट सर्वाइवल गाइड के तौर पर देख लेते हैं। ये है पर्सनल हीटवेव चेकलिस्ट। बस इन कुछ आसान नियमों को याद रखना है। लगातार पानी पीते रहना है, हल्के और हवादार कपड़े पहनने हैं और दिन के सबसे गर्म घंटों में घर के अंदर ही रहना है। अगर सिर्फ इतना भी कर लिया तो काफी हद तक सुरक्षा हो जाती है। और इन तरीकों के असर पर कोई शक नहीं होना चाहिए। सही हाइड्रेशन, हवादार कपड़े, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक्स, ये सब प्राकृतिक तरीके गर्मी से बचाने में बहुत बहुत असरदार साबित हुए हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि आजमाए हुए उपाय हैं। तो आखिर में बात एक बैलेंस्ड अप्रोच की है। जब साइंस, हमारा पारंपरिक ज्ञान और एक्सपर्ट्स की सलाह ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो गर्मी को सुरक्षित तरीके से हराने का सबसे अच्छा रास्ता तैयार होता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी धरती और गर्म हो रही है, क्या ये सर्वाइवल टिप्स सिर्फ किसी इमरजेंसी के लिए रह जाएंगे या फिर ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाएंगे?